मोदी सरकार, मोदी सरकार, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, चोर सरकार, भाजपा सरकार, तानाशाही। ये सरकार चाहती है कि लोगों के पास बचे ही कुछ नहीं। निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार, तानाशाही, 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 भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। पिछली इलेक्शन जितने भी जम्मू कश्मीर की केरल किसने जीता? मैं जम्मू कश्मीर की बात जम्मू कश्मीर में कहाँ आ रहे हैं? हम डीडीसी बीडीसी पुरानी बात होगी। अभी तो जनता जागे, हम थोड़ी जनता उनको हराएंगे, जनता हराएगी। वापिस लो, वापिस लो, हम कांग्रेस का काम है कि लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाना। अब जनता जो है वो जागरूक हो और इनको भगाए। भारत माता की। इस सरकार ने 9 साल लेकिन में लोकसभा में तो आप हार गए। जो दिल्ली का अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसमें तो इंडिया जो गठबंधन था वो तो हार गया। नहीं, वो तो ठीक है गठबंधन, मगर हमने एक कोशिश की। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जनता आज जम्मू कश्मीर की परेशान है। टैक्स पे टैक्स उन पे इम्पोज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे ये प्रदर्शन कर रही है। तीन 370 हटने के बाद यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है। हाँ, बदलाव हुआ है। 370 हटने के बाद बड़ा लोगों को फायदा हुआ है। उन बेचारों के अपने राइट्स खत्म हो गए, स्टेट सब्जेक्ट से डोमिसाइल पे आ गए, ठीक है ना। नौकरियां उनको मिल नहीं रही हैं। यहाँ पे करप्शन बढ़ गई है, अफसरशाही का राज हो गया है। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर। ये सरकार टैक्स पे टैक्स इम्पोज करती जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, फाइलें बंद करके रखी हैं। देख रहे हैं इलेक्शन को, जैसे इलेक्शन होती है मसौदा तैयार होगा, यही इनके जो म्यूनसिपैलिटियों में चेयरमैन प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यही लोगों के घरों में चले जाएंगे टैक्स लगाने के लिए। CLU टैक्स वापस लो, CLU टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर। कांग्रेस के तो 2 पार्ट हो गए, जुगल जी अलग हो गए यहाँ पे और आपके कार्यकर्ता भी अलग अलग हो गए। अंकित जी, मैं जब भी आता हूँ आप इस बात पे जरूर सुई घुमाते हैं ना, इतिहास के सवाल तो मैं आपको बताता हूँ। 90% के करीब नेता जो है वो वापस आ गए। अब रहते हैं 10-12 लोग, तो वो भी आ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, जो आएगा हम उसका वेलकम करेंगे। माता की भारत माता की। स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत माता की। आवाज दो। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट राजेश सडोत्रा जी इस समय हमारे साथ हैं। आज कांग्रेस द्वारा रियासी में रोष रैली निकाली गई है, प्रदर्शन किया गया है। मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। सर, किन मुद्दों को लेकर आज का प्रदर्शन? अंकित जी, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को बताने की जरूरत है कि आज मुद्दे क्या है। स्मार्ट मीटर के काफी नारे लग रहे थे, लेकिन अभी तो रियासी में वो शुरू नहीं हुए हैं। कटरा में भी शायद नहीं हुए। आ जाएंगे, कटरा में भी शुरू हो गए हैं। आशंका है आपको? आशंका नहीं है, पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले से प्रदर्शन करेंगे तो रोकेंगे उनको, नहीं तो लगने के बाद हम करेंगे तो आप ही कहेंगे आप आए। जब लग गए हैं तो आप आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है अंकित जी कि अब जरूरत नहीं है, जनता जानती है। लेकिन आपसे पहले एनसी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने प्रदर्शन कर लिया था, पुरानी पार्टी पीछे रह गई। नहीं, कांग्रेस ने यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा जो 5वां 6वां 8वां प्रदर्शन होगा, उन्होंने तो एक ही किया होगा। मैंने तो 10-10 प्रदर्शन किए और आपने ही कवर किए हैं। मेरे पास सारी वीडियो पड़ी हैं, आपने ही कवर किए हुए हैं सारे प्रदर्शन मेरे। तो चलो, उनका भी अपना राइट बनता है, हर पार्टी का राइट बनता है, वो भी करें, उनका भी वेलकम है। मैं किसी की मुखालफत तो करना नहीं चाहता। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि जनता आज जम्मू कश्मीर की परेशान है। टैक्स पे टैक्स उन पे इम्पोज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे ये प्रदर्शन कर रही है। जनता की आवाज़ जो है, जनता को जो परेशानी है, ये सरकार टैक्स पे टैक्स इम्पोज करती जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, फाइलें बंद करके रखी हैं। देख रहे हैं इलेक्शन को, जैसे इलेक्शन होती है मसौदा तैयार होगा, यही इनके जो म्यूनसिपैलिटियों में चेयरमैन प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यही लोगों के घरों में चले जाएंगे टैक्स लगाने के लिए। तो
अभी स्मार्ट मीटर आ गया, लोगों का बिजली का किराया 4-4, 5-5 लाख रुपया पुराना उनका पेंडिंग है, क्यों नहीं लिया आपने, क्यों छोड़ा आपने? अगर आज उनका बकाया तो गरीब आदमी कहाँ से देगा वो किराया? नहीं दे सकता तो आपको क्या करोगे, उनकी बिजली काट दोगे? क्या उनका फंडामेंटल राइट नहीं है हिंदुस्तान में जीने का, उनको बिजली प्राप्त करने का? आप माफ करो ना उनका किराया, उनका किराया माफ। सरकार विज्ञापन भी दे रही है और एलजी मनोज सिन्हा जी इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि बदलाव हो गया जम्मू कश्मीर में, काफी 2 करोड़ के करीब इस साल टूरिस्ट आ सकते हैं और इसके करीब करीब कुछ कम पिछले साल आए थे। बदलाव हो रहा है, 5 मरले के करीब जमीनें भी गरीब लोगों को दी जाएगी, घर बनाने के लिए फाइनेंशियल एड भी दी गई है पिछले। 370 हटने के बाद यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है। हाँ, बदलाव हुआ है, 370 हटने के बाद बड़ा लोगों को फायदा हुआ है, उन बेचारों के अपने राइट्स खत्म हो गए, स्टेट सब्जेक्ट से डोमिसाइल पे आ गए, ठीक है ना, नौकरियां उनको मिल नहीं रही हैं, यहाँ पे करप्शन बढ़ गई है, अफसरशाही का राज हो गया है। यूनिवर्सिटी में उनको अगर एडमिशन लेनी है, इतनी बड़ी है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी श्राइन बोर्ड, वहाँ पे हमारे बच्चे रियासी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को अगर करना है तो नेशनल लेवल पे कंपटीशन करना पड़ेगा। एक छोटी सी जॉब के लिए उसको नेशनल लेवल पे कंपटीशन करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स उनको आ गया, स्मार्ट मीटर उनके लिए आ गए। अभी ये नया एक टैक्स आ गया है अंशी जी, ये अभी लोगों को नहीं पता है, रियासी वालों को आपके माध्यम से बता दूं, चेंज ऑफ लैंड यूज, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लैंड यूज कमर्शियल करवानी है तो तभी चेंज ऑफ यूज होगा। ये है कि किसी ने नक्शा भी पास करवाना है तो उसको ये टैक्स भी देना होगा, जितनी जमीन पे बनाएगा उतनी जमीन पे भी उसको गवर्नमेंट रेट के हिसाब से जो पैसा बनता है उस जमीन की कास्ट होगी, उस पर भी टैक्स जमा करवाना है, और जो नक्शा बनेगा उस पर तो नक्शा जो है वो 10 लाख 8 लाख 7 लाख से नीचे बनेगा नहीं। कौन नक्शा पास करवाएगा, कौन जाएगा मकान बनाने के लिए? ये सरकार चाहती है कि लोगों के पास बचे ही कुछ नहीं। इस सरकार ने 9 साल लेकिन लोकसभा में तो आप हार गए, जो दिल्ली का अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसमें तो इंडिया जो गठबंधन था वो तो हार गया। नहीं, वो तो ठीक है गठबंधन, मगर हमने एक कोशिश की, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वहाँ पे लाया उस पे लड़े तो जीतेंगे भी। अगर आज हम संख्या बल पे कम है तो कल हो सकता है हम संख्या बल में उनसे बढ़ के आ जाएं। अगर बार बार हार रहे हैं आप, विपक्षी पार्टी है, बीजेपी जीत रही है, तो ये मानना जाएगा ना लोग उनके साथ बदलाव। कहाँ हार रहे हैं हम? पिछली इलेक्शन जितने भी जम्मू कश्मीर, केरल किसने जीता? जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर में कहाँ हारे हम? डीडीसी बीडीसी पुरानी बात हो गई, अभी तो जनता जागी, हम थोड़ी जनता उनको हराएंगे, जनता हराएगी, जनता उनको कांग्रेस कैसे लाई? कांग्रेस के तो 2 पार्ट हो गए, जुगल जी अलग हो गए यहाँ पे और आपके कार्यकर्ता भी अलग अलग। अंशी जी, मैं जब भी आता हूँ आप इस बात पे जरूर सुई घुमाते हैं ना, इतिहास के सवाल तो मैं आपको बताता हूँ। 90% के करीब नेता जो हैं वो वापस आ गए हैं। अभी आपने पीछे देखा, अभी 2 दिन पहले 21 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी के साथ भी कम से कम भी मेरे ख्याल से 50-60 के करीब उस वक्त ज्वाइनिंग हुई थी। कल भी परसों भी 21 लोगों की दिल्ली में खड़गे जी के आगे ज्वाइनिंग हुई है। अब रहते हैं 10-12 लोग, तो वो भी आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जो आएगा हम उसका वेलकम करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़ता है तो वो हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रदर्शन यहीं पे पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर ही खत्म? हाँ, हम बस स्टैंड पे करके आए, ये हमारा एक प्रोटेस्ट था सरकार को दिखाने के लिए, वो हमने कर दिया है। तो यही लोगों से कहते हैं कि अब लोग भी, हम कांग्रेस का काम है कि लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाना, अब जनता जो है वो जागरूक हो और इनको भगाए। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस द्वारा आज रियासी में रोष रैली निकाली गई है। कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां से लेकर बस स्टैंड से होते हुए पीडब्ल्यूडी डाक बंगला रियासी के बाहर ठीक इस समय कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं वो जमा हुए हैं और यहाँ पर भाषण भी दिए जा रहे हैं। उनके नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है भाजपा के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ, और स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।